और जो है पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं। प्राइवेट नौकरी करता था, 8-9 हज़ार रुपये मिलना, वो जो है बिल्कुल बेकार है। 8-9 हज़ार रुपये में मैं जो है सुबह को 8 बजे जाता था, शाम को ही 8 बजे आता था। हाँ, और जो आधे घंटा लेट होगा तो घंटा निकट जाता था। इसलिए मैंने तो नौकरी के कान पे नू लपेटा दे लिया, नौकरी तो करनी ही नहीं। 1000 रुपये रोज के मैं कहीं नहीं छोड़ता यहाँ पे अब फिलहाल में। और मरे से मरे 25,000, 15-20 हज़ार से ऊपर ऊपर घूमता हूँ। और घर के घर में पाँव पे पाँव धर के बैठ रहा हूँ। कोई नौकरी के चक्कर में, किसी के चक्कर में जाता नहीं। नौकरी वाले खुदा हो जा हाल चाल पूछ के आराम से जाते हैं, कोई ऐसे नहीं कहता तेज नौकरी जरूरत है। क्योंकि वे मुझे कहते हैं तू अब आगे बढ़ने वाला कदम टेक रहा, पीछे हटने वाला कदम नहीं है ये। नमस्कार भाई, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे संदीप जी के पास में, जिनका फार्म बागपत के अंदर है। दोस्तों खास बात मेरे को ये लगी, सिर्फ ये 8वीं पास है, लेकिन इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारी, ये आगे बढ़ते रहे, इनके अंदर लगन थी। दोस्तों आज इनके पास में कड़कनाथ है, खरगोश है, बटेर है, FFG है, असील है, कबूतर है। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है दामाजी पोल्ट्री फार्म पे, आपका भी स्वागत है जी। तो संदीप जी सबसे पहले अपना जो है फार्म का और अपना परिचय आप दीजिए। मेरा नाम संदीप धामा, खेगड़ा बागपत फार्म जो है खेगड़े में है, बागपत जिला है, UP 17। संदीप जी क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, सबसे पहले ये बताइए। मैं तो जो है 8वीं पास हूँ जी। 8वीं पास हूँ, और जो है पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं। प्राइवेट नौकरी करता था, 8-9 हज़ार रुपये मिलना, वो जो है बिल्कुल बेकार है। 8-9 हज़ार रुपये में मैं जो है सुबह को 8 बजे जाता था, शाम को ही 8 बजे आता था। हाँ, और जो आधे घंटा लेट होगा तो घंटा निकट जाता था। इसलिए मैंने तो नौकरी के कान पे नू लपेटा दे लिया, नौकरी तो करनी ही नहीं। प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं रखा है, अपने सोच वजह ही पाल लो ना। सोच वजह एक महीने में जो है 1 कट्टर 2 कट्टे फीड खाने के बाद में वही अपने 30,000 40,000 का महीने में माल हो जाता है। वो 15,000 में बेच लो, 20,000 में बेच लो, 15,000 में, या अपना आप बेच लो या दूसरे में बिकवा लो। मरे से मरे 500-700 रुपये महीना रोज़ के डेली यहाँ से कमाया जाता है मुर्गी से। मेरे पास तो सेल करने के लिए खरगोश है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, और बुटेर है, कबूतर है। मेरे पास तो कोई ना कोई रोज की रोज घा का है, 1000 रुपये रोज का। कोई ना कोई 1000 रुपये का, मतलब अंडे ले रहा हो या कोई चूजे लेना हो या किसी को कबूतर लेना हो, खरगोश लेने हो, 1000 रुपये रोज के मैं कहीं नहीं छोड़ता यहाँ पे अब फिलहाल में। और मरे से मरे 25,000, 15-20 हज़ार से ऊपर ऊपर घूमता हूँ। और घर के घर में पाँव पे पाँव धर के बैठ रहा हूँ। कोई नौकरी के चक्कर में, किसी के चक्कर में जाता नहीं। नौकरी वाले खुदा हो जा हाल चाल पूछ के आराम से जाते हैं, कोई ऐसे नहीं कहता तेज नौकरी जरूरत है। क्योंकि वे मुझे कहते हैं तू अब आगे बढ़ने वाला कदम टेक रहा, पीछे हटने वाला कदम नहीं है ये। हाँ, कहीं किसी को नौकरी की जरूरत नहीं। अभी मैं 1 साल बाद में ही मैं अपने पास 2 बंदे खुद मैं अपने पास नीचे रखूंगा काम करने के लिए, क्योंकि मैं 2 बीघे में अब बड़ा फार्म बनाना चाह रहा हूँ। पहले आप नौकरी कर रहे थे 8-10 हज़ार की, पहले मैं अब आप 2 बंदों को अपने यहाँ नौकरी देने वाला, उसकी पूरे तैयारी परिवार जल्दी होने वाली है। पूरे परिवार जो है, एक बंदे का पूरा परिवार रखूँगा अपने पास में, और उसे जो है मैं नौकरी पे रखूँगा। अब मेरे पास जो है काम बढ़ाऊँगा अपना मार्केटिंग, क्योंकि मेरे बच्चे का काम है। 1 दिन से लेके 1 महीने तक का, 2 महीने तक का मेरे पास मुर्गी, बत्तख, खरगोश, बुटेर और असील मुर्गी, और जो है ये कबूतर जो है आपने हाँ यहाँ रखी है। हाँ रखिए, और बढ़ाएंगे जब 2 बीघे हो जाएगा। जहाँ 20-30 है वहाँ 100-200 हो जाएगी, जहाँ 100-200 है वहाँ 1,000-500 हो जाएगी, जहाँ 1,000-500 वहाँ 2-3 हज़ार हो जाएगी। तो काम को दुगना करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से जो है ट्रेनिंग के उस 100 गज में मैंने ट्रेनिंग भी करी, सेल भी करी, मार्केटिंग भी देखी। अब मैं मार्केटिंग भी देख लिया, अब जो है सेल करने भी जानेगा, कैसे कैसे पड़ेगा, कितने दिन में पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा। कुछ अपने तजुर्बे थे, कुछ दूसरे के तजुर्बे ले लेके यूट्यूब से जब सीखा हूँ। तो संदीप जी जब आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी में तो फुर्सत नहीं मिलती है सोचने की। नहीं। तो ये आपने कब ये प्लान कर लिया कि मेरे को इस तरह का काम करना है? देखो मैं तो जो है ना, क्या जरूरत पड़ी आपको? मैं तो जो है लॉकडाउन से पहले तो जो है बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए थे। और लोग कुछ लॉकडाउन हो गया, वैसे ही बेरोजगार हो गए। ये आदमी के काम ही सब बंद हो गए, सबके मालिक वाली के। तो हमने जो है मजदूरी ना करके और इधर उधर ना नौकरी को ढूंढ के अपने ही नौकरी में काम करा। अब जो है ना, जैसा सरकारी नौकरी चाहिए, 15 लाख रुपए लगाओगे, 16 लाख रुपए लगाओगे, जब लड़के को सरकारी नौकरी दिवाओगे, फिर वो 2 साल 4 साल की नौकरी है, और वो जो है ऐसे आ जाता है घर में। अब हम 15 लाख रुपए अपने काम में लगाओगे ना, तो हमारे पोते जो है ना, मैं एक ऐसे सिस्टम बना के जाके, हमारे बच्चे भी बैठे बैठे एक लिखा पढ़ी में एक बच्चे को मारते रह गए पैसा, ऐसे हम काम करके जाके। तो जैसे आपने सर एक काम अपना स्टार्ट करा, तो शुरुआत आपने किससे करी थी? मैंने तो जो है बजरी तोते थे, वे ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं, हाँ जो रंगीन तोते आते हैं, वे मैं घर पे ही रखता था 20-25 जोड़े। वहाँ से शुरुआत करी मैंने। ये जो फार्म बनाया था, ये जो मैं जो है बजरी के लिए बनाया था। बजरी जो है छोटी बर्ड्स होते हैं, उनमें बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। अब बीमारी आने के बाद एक मर गया तो मान लो 50 अगले दिन ही मरे पाते हैं। देख रेख बहुत होती है। फिर जो है ना, उनकी जो है एकदम से इतनी मार्केट नहीं है, उन्हें पहुँचाना पड़ता था, पेड़ रखना पड़ता था, उनमें आपस में फाइट होती थी, देख रेख बहुत थी।
पर जो है ना मुर्गे एक दिन का पालो, एक दिन से लेके 15 दिन में पैसे हमारे खुल जाते हैं। वो जो है महीने 1.5 महीने में खुलते थे, अब हमारे 15 दिन में ही पैसे खुल जाते हैं। और एक हो या 1000 बच्चे हो, सब बिक जाते हैं। तो कहाँ सेल कर रहे हो सर? मेरे पास जो है हमारे पड़ोस के एक बंदा है, वही जो है अपने साइकिल पे मोटरसाइकिल पे लाद के ले जाता है 100 बच्चे, 3-4 दिन में वो फेरी खत्म कर देता है बच्चे। अच्छा, आप फेरी वाले को देते हो? आप कहीं नहीं जाते हो? नहीं, मैं तो यहाँ से यहाँ नहीं जाता, बाहर बच्चे को नहीं बेचता। कोई भी बच्चा लेना होगा तो यहाँ से अंदर आएगा, 10, 20, 50 बच्चे जाके गैल गेट खुलेगा, उसे बताया जाएगा ऐसे शुरुआत कर रहा है या कैसे शुरुआत कर ली, इतने पाल लिए पालेगा, तो हम उसी तरीके से देते हैं उसे। तो महीने में कितने बच्चे सेल कर लेते हो सर आप? हम जो है 1000 बच्चे कम से कम सेल कर देते हैं। ये जो सर आपका जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है? आपने मुर्गी रखी हुई है, आपने तोते तो खैर नहीं है, खरगोश रखे हुए हैं, आपने कबूतर रखे हुए हैं, और आपकी जो हैचिंग मशीन भी मैं देख रहा हूँ, वो भी कॉन्सेप्ट क्या है सर? किस तरह से आप क्या मतलब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक काम आदमी करे, मुर्गी पालन करे ज़्यादा, या इस तरह का काम करे उसमें अच्छा नहीं, ये देखो, जो एक ऐसा सिस्टम है, एक मुर्गी फार्म पे फोकस करोगे, मुर्गी पे ही, तो मुर्गी का भी 15 दिन में खुलते हैं पैसे। ये जैसे मैंने बताया 15 दिन में खुल जाते हैं। अब जैसे मेरे पास खरगोश है, आज मेरे मुर्गी वाला गाहक नहीं आया तो कोई खरगोश वाला होगा, खरगोश वाला नहीं आया तो कबूतर वाला होगा, कबूतर वाला नहीं आया अंडे वाला होगा, अंडे वाला नहीं गिनी पिग वाला होगा, कोई मुर्गी वाला चूजे वाला तो आते ही रहते हैं। तो रोज की रोज कोई ना कोई कस्टमर आता है, हमें भी अच्छा लगे, काम में भी अच्छा लगे, काम करते हुए भी अच्छा लगे, पैसे आते रहे जाते रहे, तो ये आदमी को दिल खुश होगा। जो भी आओगा, मुर्गी लेने आ रहा तो खरगोश के बच्चे अच्छे लगे, वे मुर्गी खरगोश भी लेके जाएगा, खरगोश के बच्चे लेने आ रहा तो बत्तख के बच्चे भी है मेरे पास, बत्तख के बच्चे भी लेके जा। तो मैं गाहक को उल्टा नहीं जाने देता। तो सर जैसे घर वालों ने आपको क्या कहा, सपोर्ट करा? नहीं, शुरुआत में तो देखो क्या मुर्गी पाला है, यार दोस्त थे उन्होंने नहीं, हमारे तो किसी यहाँ पे खेगड़े में नहीं पाला, किसी ने जाट के बाल गए, किसी ने नहीं पाला, ना पालन देते ना, किसी नॉलेज ही नहीं है। ये आदमी जैसे मैं किसी तो कहने भी लगूँ तो वो मेरे से आगे पूछ जाए, तूने कहाँ सीखा है, कैसे सीखा, कहाँ से सीखा, कितने दिन हो लिए, कैसे कैसे करे। तो मैं तो जो है मेंटेन करनी अपना आप ही सीखा हूँ। यानी जो वही जो लोग पहले आपके मजाक उड़ाते, मजाक आज वही लोग आपसे थोड़ा नु कहते हैं कहाँ से सीखा, तो ना तो जो है अच्छा काम कर लिया, जो है तो ये नया, अब नौकरी की जरूरत नहीं है, और ना तो ये इधर उधर जाने की जरूरत, अपने मन से लगा रहे। और जो हमारे यहाँ के पुलिस थाने वाले भी है, वे भी आ जाते हैं, तो वे भी आशीर्वाद ही दे के जाते हैं कि भाई तूने जो है इस उम्र में ये काम कर रहा, तो तूने अच्छे कर रहा, ना तो तुम्हारे जैसे ना रोज ही कोई चोरी में पकड़े जा रहा, कोई गुंडागर्दी में पकड़े जा रहा, कोई कहीं के कोई पी खा के लड़ाई कर रहा। तो मैंने जो है उनसे यही बात बताई, अंकल मेरा करने खाने का दिमाग है, करने खाने के काम करूँगा मैं। तो संदीप भाई कितना मुनाफा भी आप ले रहे हो? मैं जो है 1000 मैंने बताया, 1000-1500 रुपये मरे 700 रुपये रोज के कहीं नहीं छोड़ता जी मैं। जी 21,000, 22,000, 15,000, 20,000 तो ऊपर कमा देता हूँ महीने में। हाँ, तो जैसे सर आप जैसा कोई भाई शुरू करना चाहता है, हाँ, काम तो कैसे शुरू कर सकता है? बिल्कुल, कोई भी शुरू करना चाहता है, 20, 50, 100 से पहले 1 महीने रख ले। 1 महीने रखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कैसे भाई 25 बच्चे रखे, 100 बच्चे रखे, उन्हें जब सेल हो जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा कितनी प्रॉफिट हुई, इतना वो हुआ। तो उसी हिसाब से कितने भी बढ़ा लो काम तो देखो मैंने भी 10 चूजे 200 चूजे से शुरुआत करी थी, अभी भी मैंने 1000 चूजे मैंने सेल कर दूँ महीने में। अभी मेरे पास जो भी हो ना 1000-2000 भी, तो अभी मैं फ़ोन करूँगा गैल ला लेगा। दिल्ली से मैं 30 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, बड़ौद से भी 30 किलोमीटर दूर, मेरठ से भी 30 किलो, नरेला से भी, क्योंकि मैं दिल्ली के चुकरदे के कोने पे बैठा हूँ। कोई से भी कोने पे कहीं भी आएगा तो कोई कस्टमर को ले जाएगा। संदीप जी मुझे जो आपके फार्म पे अच्छा लगा, एक तो आपने बहुत ही कम जगह में बनाया हुआ है, आपने बहुत सारी चीज़ रखी हुई है, साथ में आपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया हुआ है। और मैं जो टंकी में देख रहा हूँ ये बत्तख के बच्चे, ये क्या कॉन्सेप्ट है टंकी के बारे में? ये जो है ना, इसमें जो ऐसे ये कॉलोनी है ना, सर्दी में जनवरी के महीने में इसमें जो है हवा लगती है, जैसा ये हवा लग रही है, हवा लगती है इसमें, पन्नी वन्नी उड़ती है, हवा जाती है। तो जो एक दिन का चूजा है उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। तो ये जो ये टंकी रखी है ना, ये टंकी को एक 3 से 400 रुपये की पुरानी टंकी आ जाती है, ये कबाड़ी कहते हैं। हर कबाड़ी का कहीं ना कहीं मिल जाती है 500 रुपये की टंकी लेने के बाद, उसे बीच में से काटने के बाद उसमें जो है 50 चूजे आ जाते हैं। 50 आधे में आ जाएगा, 50 आधे में आ जाएगा, 100 चूजे आराम से एक टंकी में आ जाते हैं। उसमें टेम्परेचर जो है 100 वाट का बल्ब लगा दो, ना तो 500 वाट की हीट जरूरत पड़ने की, ना 200 वाट की, ओनली 100 वाट का बल्ब लगा दो। आधा 2 तसले बुरुदा गिरने के बाद में अखबार बिछा दो, चूजे जो आराम से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ना एक चूजा मरेगा, ना कोई लूज मोशन की बीमारी आएगी, ना कोई खांसी खुर्रा, ना CRD। जी हाँ, अपना सेफ रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा, ठंड से रहेगा। और जो है ना कोई पानी वानी नहीं बढ़ेगा इसमें, कितनी भी बारिश पड़ रही हो या किसी ने धोना भी हो ना नीचे, जब भी इसमें पानी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, और सर जो मशीन में देख रहा हूँ आपकी, ये क्या मशीन है? ये मशीन है 100 अंडे की हैचिंग मशीन है। ये इसमें जो हम बच्चे कटवाते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है WFG का चूजा जो है मैं बाहर से मंगवाता हूँ,
और कुछ मैं अपने मुर्गी से कटवाता हूँ। जो हमारी मुर्गी है वो जो हमारे पास अंडे है ना वो मैं हैच कर देता हूँ, उसमें जो बच्चे निकलते हैं बच्चे सेल कर देता हूँ। जो अंडे नहीं सेल, ऐसा ना जैसा फरवरी लगी गर्म दिन होने लगे तो हमारे यहाँ पे कहते हैं गर्म अंडे, तो हम बेचते भी नहीं ऐसे को, हम नए कर देते हैं, मगर अंडे नहीं है भाई, हम तो जो अपने बच्चे करवा देते हैं। तो इस तरह की जो मशीन है कितने की पड़ी आपको? ये मशीन जो है हम अपने आप भी बना लेते हैं जी। और जो है सेल भी मार्केट में भी आ रही है, ऑनलाइन भी आ जाती है, 5-6 हज़ार रुपये की आ जाती है 100 अंडों की। अच्छा, ये आप जो बच्चा है कड़कनाथ का कितने का दे रहे हैं? हम 35 रुपये का एक दिन का बच्चा दे रहे हैं। और डबल एफजी का? डबल एफ जी का जो है एक दिन का जो है अलग अलग रेट चलते हैं, क्योंकि डबल एफ जी तो मेरे बाहर से आते हैं, मैं जो अपने कड़कनाथ है उसके रेट बता रहा 35 रुपये। अभी जो है डबल एफ जी आए थे 27-28 रुपये का एक बच्चे चूजे का रेट था, ऐसे बढ़ता करता रहेगा। तो अभी सर काम से खुश हैं अपने? हाँ, काम बहुत अच्छा, खुश भी हूँ, हमें घर के भी खुश है, फैमिली भी खुश है? बिल्कुल फैमिली भी खुश है। 2 महीने कमा लिया, 2 महीने घर बैठेगा, 2 महीने आज लगवा दे, क्योंकि समय एक बलवान हो, समय को अगर जो हम आज बर्बाद करेंगे कल समय हमें बर्बाद करेगा, क्योंकि समय यूँ बर्बाद करेगा। आज हम किसी को नौकरी बुझन गए, उनने कह दिया कल को आइए, फिर परसों को गया परसों आइए, तो ये समय तो बर्बाद करता है, फिर हमें ये समय फिर बर्बाद करता है। आज हमें अपना काम मिल रहा है, हम अपने काम क्यों करेंगे, हम ना कि किसी को और के चक्कर में भाई 2 महीने में जो वो लगवा होगा 8,000 दिवाओगे, 15,000 रुपये दिवाओगे, 20,000 रुपये दिवाओगे। तो सर जो हमारे युवा बेरोजगार साथी हैं जो नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, उनसे मैं क्या कहना चाहूँगा? उन्हें यही कहना चाहूँगा, समय बर्बाद ना करो, समय ही एक बलवान है, समय चला गया ना फिर समय नहीं आता। जिसे आज मैं लेने चला जमा कुछ सामान नहीं मिला तो कल लोग का समय ही खराब करेगा, समय फिर भी वही लगना, काम फिर भी करना ही पड़ेगा, फिर भी करना ही पड़ेगा। हमें आज भूख लग रही तो आज ही रोटी खानी पड़ेगी, कल वो खाओगे तो अपना जो है ना भूख, लीवर फीवर 100 बीमारी आनी फिर। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी हमारी द्वारा दी हुई जानकारी, संदीप भाई के द्वारा दी हुई जानकारी। अगर आपको ये इनके विचार और मेरे द्वारा किया हुआ प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।